हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 11th क्लास में स्वागत करती हूँ। और आपको पता ही है हमारा विषय है हिस्ट्री। और आज हम जो है अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, समय की शुरुआत। इस अध्याय के अंदर हम मानव के जो जीवन है, धरती पर मानव का जो जीवन है उसकी शुरुआत कब हुई है, कहाँ से हुई है, इसकी हम जो है इसके विषय में हम अध्याय में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला हमारा विषय है मानव का उद्भव। उद्भव मतलब उदय। अगर हम देखें तो मनुष्य का वास्तव में जो है पृथ्वी पर उसका जन्म कब से माना जाता है, यानी मानव की जो उत्पत्ति है वो कब से मानी जाती है। अगर आप देखेंगे कि जैसा आज वर्तमान समय में मनुष्य है, आप देख रहे हो कि जो मानव है, देखिए काफ़ी जो कुशाग्र बुद्धि का जीव है धरती पर, ये हमेशा से ऐसा नहीं है। देखिए अभी हम जैसे दो पैरों पर चलते हैं, हाथों से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। अब हमें जो है ज्ञान हो गया है। तो मतलब आज का जो हमारा ये वर्तमान जो रूप है ये हमारा आधुनिक रूप है। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन समय में देखें तो मनुष्य जो है हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मानव का जो वास्तविक रूप था प्रारंभ में वो था वानर का, जैसे बंदर इत्यादि। मतलब इस तरह से जो है मनुष्य ऐसा था जो जंगलों में भटकता फिरता था। तो वास्तव में अगर हम देखें तो मानव का सबसे पहले जो है 56 लाख वर्ष जो है पहले इसका जो है जन्म माना जाता है। यानी कि जब सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी धरती पर, और जो कि किस स्वरूप में था, वानर स्वरूप में था, यानी बंदरों के रूप में था। जो सबसे पहला मानव धरती पर जन्म जब उन्होंने लिया था तो उस समय वो वानर की तरह यानी बंदरों की तरह दिखते हैं। और आधुनिक मानव की अगर हम बात करें, और जैसे वर्तमान समय में यदि हम मानव को देखते हैं तो ऐसा जो मानव है ये इसका स्वरूप ऐसे कब से हुआ है, 1,60,000 साल पहले से ये मानव का जो है आधुनिक रूप हुआ है। तो देखिए जो मनुष्य था आधुनिक जब रूप उसने धारण किया, यानी कि मनुष्य जब अपने दो पैरों पर चलने लगा, हाथों से जो है शिकार करने लगा, तो उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। जैसे देखिए ये जो मानव है, आधुनिक मानव था जिसकी उत्पत्ति 1,60,000 साल पहले मानी जाती है। ये मानव क्या करता था, शिकार करता था। ठीक है, जंगलों में मतलब इधर उधर जा कर के जंगलों में जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनका शिकार करता था, उन्हें भोजन के लिए जो है इसका इस्तेमाल करता था। उसके बाद देखिए ये लोग मांस खाते थे, कंद मूल फल जड़े इत्यादि। जैसे कंद मूल यानी जो जंगली जो जंगल के अंदर जो जंगली पेड़ों से प्राप्त जो फल होते हैं इन्हें कंद मूल जैसे जड़े वगैरह जो है ये उनको प्राप्त होती थी। और फल इत्यादि या मतलब किसी फल का जो बीज वगैरह है वो मतलब भोजन सामग्री के रूप में ये लोग जो है ग्रहण करते थे। और इन जो है जैसे बीज हैं या कंद मूल हैं, ये जड़ें हैं, इनको लंबे समय तक संग्रहण करके, संग्रहण का मतलब होता है कि उसे बचा करके सुरक्षित रख के सेफ रख के इसे लंबे समय तक ये लोग चलाते थे, ताकि जिस समय जब इन्हें शिकार के लिए मान लीजिए कोई जीव या मतलब ना मिले, शिकार अगर इन्हें ना मिले तो ये उस समय जो है इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। तो उस युग को पाषाण काल या पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। जब मनुष्य को पत्थर का इस्तेमाल करना आ गया, पत्थर से उसने औजार बनाने शुरू कर दिए और उन औजारों को ये शिकार करने में इस्तेमाल करने लग गया। इसके बाद देखिए भाषा, अगर हम उस समय की भाषा के बारे में चर्चा करें, यानी कि अगर ये देखें कि एक दूसरे से बातें कैसे करते थे, कम्युनिकेशन जो है वो कैसे मतलब इनके बीच में इस्टेब्लिश हुई, यानी कि हम किस तरह से ये एक दूसरे से वार्तालाप करते थे या विचार विमर्श करते थे या एक दूसरे को अपने मन के भाव विचार प्रस्तुत करते थे। तो वो कैसे, उस समय जो है कोई भाषा न होने के कारण ये जो अपनी बातें हैं इशारों में करते थे। तो इशारों के माध्यम से ये एक दूसरे से जो है बातें करते थे। तो कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इन्होंने इशारे की जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया। इसके बाद देखिए सबसे जो प्रमुख बात है इसके बाद
कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें मिलती कैसे है। देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई ये हमने पढ़ लिया है, और मनुष्य ने प्रारंभ में किस तरह से अपना जीवन यापन किया, उसने कौन कौन से आविष्कार किए। तो मतलब ये जो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इनके स्रोत क्या है, वास्तव में जो आदि मानव थे उनके इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये हमारा जो है दूसरा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्रोत है वो है जीवाश्म। कई स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। उनमें से सबसे पहला जो स्रोत है वो है जीवाश्म, दूसरा है पत्थर के औजार, तीसरा है गुफाओं की चित्रकारी, यानी कि गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी मिली है उसके माध्यम से हमें जो है आदि मानव की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जीवाश्म देखेंगे। जीवाश्म से क्या अर्थ है। तो देखिए, जीवाश्म का जो अर्थ है वो क्या है, तो ये देखिए, जीवाश्म का अर्थ है मनुष्य के वे अंश जो हमें पत्थरों या चट्टानों के नीचे दबे हुए मिले हैं। यानी कि पुरातत्वविदों ने जो है खुदाई के दौरान, या मतलब हमें मतलब ऐसे जो है जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो कभी किसी प्रलय के कारण जो है चट्टानों के नीचे दब गए थे, पत्थरों के नीचे दब गए थे, जो खुदाई के दौरान अब जो है वो इतिहासकारों को प्राप्त हो रहे हैं। या जैसे पेड़ पौधों के अवशेष हैं वो हमें मिले हैं, और मानव के शरीर के जो अवशेष हैं, जैसे ये सभी जो है ये जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो है पशु पक्षी हैं, मानव है, उनकी जो हड्डियां हैं, ये सभी चीज़ें जो है जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं, जो हमें उस समय के मानव के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है पत्थर के औजार। देखिए, उस समय जो है बहुत सारे ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मनुष्य ने अपने शिकार के लिए, या ये लगा लीजिए हथियार आदि के रूप में जो है पत्थरों का बड़ा मतलब प्रयोग किया है। ये भी हमें जो है उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं कि मनुष्य ने पत्थरों के औजार, जो पत्थरों का उपयोग है वो किस तरह से मतलब करना सीखा है, उनका वे किस किस कार्य में जो है इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है गुफाओं की चित्रकारी से जानकारी हमें जो है, ये जानकारी भी हमें जो है आदि मानव के इतिहास की जानकारी देती हैं। तो देखिए बच्चों, हम जो है मानव के इतिहास की जो जानकारी है, मानव इतिहास के विषय में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते भी हैं कि मानव का जो विकास हुआ है, यानी कि किस तरह से जो आदि मानव धीरे धीरे आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तित हुआ है। ये जो परिवर्तन है ये क्या है, ये क्रमिक परिवर्तन है, ये क्रमिक विकास है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होने वाला जो है विकास है। आदि मानव शुरू में ऐसा नहीं था, जब उसका सबसे प्रथम जो धरती पर या पृथ्वी पर जो उसकी उत्पत्ति मानी जाती थी वो वर्तमान मानव से बिल्कुल भिन्न थी। तो हम कह सकते हैं कि आदि मानव धीरे धीरे क्रमिक विकास के अंतर्गत आधुनिक मानव बना, और जो इसके बाद के जो विषय हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।